कि साइबर अपराध में क्या आर्थिक क्षति ही साइबर अपराध की श्रेणी में आता है? किसी का कोई फ़ोटो वगैरह मिसयूज कर रहा है कि गलत तरीके से फ़ोटो यूज़ कर रहा है या किसी को सोशल मीडिया पे एब्यूज़ कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, तो वो भी हमारा साइबर क्राइम में ही आएगा। अच्छा, बिहार में जो अभी साइबर क्राइम हो रहे हैं, अगर मोटे तौर पर देखेंगे तो घटना का रेशियो वार्षिक रूप से क्या हो सकता है या मासिक रूप से क्या हो सकता है? देखिए, हमारे भागलपुर ज़िला में जो साइबर क्राइम का है अभी तक टोटल 220 केसेस यहाँ पे रजिस्टर्ड है। अच्छा, लोगों में डीएसपी साहब ये भी शिकायत है कि दर्ज तो हो जाती है शिकायत, लेकिन इसका फलाफल रिजल्ट बहुत सुस्त होता है और बहुत नहीं के बराबर आता है। नहीं, इसमें जो है ना दोनों साइड का इन्वॉल्वमेंट है। ऐसा नहीं कि सिर्फ साइबर का टीम के हाथ में सारा कुछ वर्क है, जिसके साथ फ्रॉड हो रहा है उसका भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है। उसको भी एक्टिव होना पड़ेगा। सिर्फ हमारे एक्टिव होने से इसमें जो आप बता रहे हैं कि रिजल्ट बहुत स्लो है, वो सही बात है। बिहार में बिहार के लोगों को बिहार पुलिस साइबर अपराध से बचाने के लिए नई तरीके की पहल करने जा रही है। अब ये न केवल शहरों में दिखाई देगा, शहरों की सड़कों पर दिखाई देगा जागरूकता, बल्कि ग्रामीण परिवेश में भी साइबर अपराध से जुड़े हुए जागरूकता बिहार पुलिस पहुंचाने जा रही है। और कल 21 जुलाई है, जैसा कि शुक्रवार को मुख्य सचिव और डीजीपी साहब की संयुक्त अध्यक्षता में सभी जिले के डीएम और एसएसपी के साथ बैठक हुई थी और कहा था कि साइबर से जुड़े हुए जो अपराध होते हैं उसके विषय में अब शहरों में जागरूकता के अलावा गाँव तक भी पहुंचाया जाए। कल 21 जुलाई है और कल से पूरे बिहार में साइबर मंगलवार के रूप में मनाया जाएगा। ये कैसे मनाया जाएगा और ये फ़ायदा कैसे पहुंचेगा आम लोगों को और इसे कैसे साइबर क्राइम रुक सकता है, इन्हीं तमाम जानकारी के लिए आज हम पहुंचे हैं भागलपुर ज़िले के जो साइबर थाना के इंचार्ज हैं डीएसपी विनय कुमार रंजन सर। उनसे बातचीत करेंगे क्या तैयारियां हैं और कैसे लोगों को फ़ायदा पहुंचने जा रहा है। सर, कल से बिहार पुलिस की बड़ी अभियान कह सकते हैं जागरूकता के तौर पर, अब गाँव में लोग के पास पहुंचेंगे बताने के लिए कि कैसे लोग साइबर क्राइम से बच सकते हैं, तैयारियां क्या है और साइबर मंगलवार स्पेशल कैसे होने जा रहा है, बिहार के लोगों को जागरूकता के तौर पर कैसे कनेक्ट कर पाएगा। ये हम लोग के पुलिस मुख्यालय से डीजीपी सर और चीफ सेक्रेटरी सर के द्वारा एक मीटिंग हुआ था फ्राइडे को, लास्ट फ्राइडे को, और उस मीटिंग में ये डिसाइड हुआ था कि पूरे बिहार में, बिहार के हर एक ज़िले में जो है साइबर मंगलवार करके ये मनाया जाएगा। इस साइबर मंगलवार का जो मेन पर्पस है अवेयरनेस हमें कराना है, ताकि लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हो कि साइबर से रिलेटेड जिस तरह की भी क्राइम हो रही है उससे हम कैसे बच सकते हैं। तो भागलपुर ज़िला भी साइबर मंगलवार कल को मनाने जा रहे हैं हम लोग, जिसमें साइबर थाना की तरफ से भागलपुर का एक स्कूल को चिन्हित किया गया। उस स्कूल के जो बच्चे होंगे, बच्चे के थ्रू हम लोग एक मैसेज देने का काम करेंगे, ताकि वो बच्चे जाके अपने पेरेंट्स, अपने सोसाइटी, अपने जितने भी जानने वाले लोग उनके बीच में हमारा जो मैसेज होगा वो शेयर करेंगे। इसके साथ साथ भागलपुर में जितने भी हमारे थाना हैं, जितने पीएस हैं, उस थाना के एसएचओ के द्वारा अपने लोकल लेवल पे एक स्कूल्स को वो चिन्हित करेंगे। उस स्कूल में कल सेम टाइम पे साइबर मंगलवार मनाया जाएगा हर एक थाना के अपने लोकल स्कूल्स में। वो वहाँ के लोकल रिप्रेजेंटेटिव को भी इसमें इन्वॉल्व करेंगे, जैसे मुखिया हो गया, सरपंच हो गया, या फिर ऐसे कोई भी समाज सेवी जो समाज सेवी जो प्रतिष्ठित लोग हैं, मतलब जो जिनके थ्रू हम मास लेवल पर मैसेज को स्प्रेड कर सकते हैं। तो ये हमारा प्रोग्राम रहेगा। साइबर मंगलवार का मेन पर्पस हमारा है कि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस साइबर को लेके कि किस तरीके से किसी महिला के साथ किसी तरह का साइबर अपराध हो रहा है उससे कैसे हम बच सकते हैं, किसी के साथ फिनेंशियल फ्रॉड हो रहा है उससे हम कैसे बच सकते हैं, साइबर पे बहुत तरह का जैसे इंटरनेट पे चीज़ें हो रही है उससे हम कैसे बच सकते हैं। इन सब को लेके साइबर मंगलवार पूरे बिहार के हर एक ज़िला में मनाया जा रहा है। सर, अभी मैं देख रहा हूँ कि मोबाइल के आदी हो गए हैं, चूँकि बिहार कहते हैं पिछड़े स्टेट की गिनती में ज़रूर आता है, लेकिन मोबाइल के आदी न केवल लोग हो गए हैं बल्कि छात्र और तमाम लोग हो गए हैं। मोबाइल से दूरी भी थोड़ी सी होनी चाहिए। इसके लिए भी जैसा कि CCSU जो साइबर क्राइम और सिक्योरिटी यूनिट है बिहार पुलिस का, उसकी तरफ से कहा गया है कि मोबाइल से भी कुछ घंटे की दूरी होनी चाहिए, कुछ दिनों की दूरी होनी चाहिए। बाकायदा इसके लिए सायरन अलार्म का भी व्यवस्था रखा जाएगा। मोबाइल को इस्तेमाल कैसे करना चाहिए ताकि उससे भी साइबर अपराध में गिरावट आ सके? देखिए, मोबाइल है तो इसमें दोनों पार्ट है, इसका पॉजिटिव भी यूज है और इसका नेगेटिव भी यूज है। ठीक है, आप जितना इसका पॉजिटिव यूट्यूब पे अगर जाएं तो यूट्यूब पे एक से एक मतलब पढ़ाई से रिलेटेड वीडियोज़ अवेलेबल है, बहुत तरह का हेल्थ से रिलेटेड वीडियोज़ अवेलेबल है। बट वो पॉजिटिव चीज़ है ना, तो पॉजिटिव चीज़ को अडॉप्ट करने में बहुत टाइम लगता है। बट आप किसी नेगेटिव चीज़ को देखेंगे तो बहुत जल्दी वो आप उसको अडॉप्ट कर लेंगे। रील्स के थ्रू आप
10 सेकंड का रील्स बन रहा है, 20 सेकंड रील्स बन रहा है, रील्स स्क्रॉल करते करते आप 3 घंटा 4 घंटा कैसे निकाल देते आपको पता भी नहीं चलता है। खास करके हमारे जो युवा वर्ग है, जो स्टूडेंट्स है, जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, उन लोगों के लिए मेरा अपील होगा कि आप पढ़ाई के टाइम पे मोबाइल को कम्प्लीटली स्विच ऑफ करें, इंटरनेट से आप दूर रहें। सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ाई करने के लिए चाहिए कॉपी चाहिए, किताब चाहिए, पेन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बहुत ज़्यादा है तो आप अपने टीचर्स के कांटेक्ट में रहें। आज का पढ़ाई होने के बाद कुछ चीज़ें नहीं कंप्लीट कर पाए, तब आप इंटरनेट पे सर्च करें उस टॉपिक से रिलेटेड, उसका माध्यम आप इंटरनेट के थ्रू आप उस चीज़ को दूर कर सकते हैं। बट आप ये चाहें कि हम 4-4 घंटे मोबाइल पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे ऑनलाइन भी रहें, पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो दोनों चीज़ें संभव नहीं है। और इसी वजह से हमारे जो ज़्यादा से ज़्यादा युवा वर्ग है वो ट्रैप भी हो जा रहे हैं साइबर क्राइम में। तो इनसे बचने का सिंपल तरीका है कि आपको अपने घर में वैसा ओरिएंटेशन रखना पड़ेगा। अपने पेरेंट्स से भी अपील है कि आप अपने घर में वैसा माहौल बनाएं कि आप खुद मोबाइल से दूर रहें, तभी आपके बच्चे भी मोबाइल से दूर रहेंगे। इसमें सब हमारे दर्शकों को और जिलेवासियों को अगर ये समझा पाएँ कि साइबर अपराध में क्या आर्थिक क्षति ही साइबर अपराध की श्रेणी में आता है, या फिर लोग कहते हैं कि आप सोशल मीडिया पर अगर कोई सूचना भी अग्रसारित करते हैं, प्रसारित करते हैं बगैर कोई सोचे समझे, उसकी जो उसकी फैक्ट्स होते हैं उसको बगैर चेक किए हुए, तो वो भी एक साइबर की श्रेणी, क्राइम की श्रेणी में आता है। किस तरह के अपराध साइबर श्रेणी में आते हैं मोटे तौर पर अगर बताएं? देखिए, साइबर इसमें बहुत सारे कैटेगरीज हैं साइबर अपराध में। एक तो फिनेंशियल से रिलेटेड तो है ही कि फिनेंशियल फ्रॉड हो गया, किसी का इन्वेस्टमेंट के नाम पे, किसी का LIC पॉलिसी प्रीमियम के नाम पे, किसी को लोन के नाम पे कुछ APK फाइल भेज के, तो यदि एक कैटेगरी हो गया जिसमें फिनेंस मतलब पैसे का इन्वॉल्वमेंट है, फिनेंशियल है। दूसरा है कि किसी का कोई फ़ोटो वगैरह मिसयूज कर रहा है, कि गलत तरीके से फ़ोटो यूज़ कर रहा है, या किसी को सोशल मीडिया पे एब्यूज़ कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है। ये सारे चीज़ जो है वो सोशल मीडिया पे किसी भी तरह का किसी व्यक्ति को टारगेट करके कोई गलत वर्ड लिख रहा है, गलत शब्द यूज़ कर रहा है, तो वो भी हमारा साइबर क्राइम में ही आएगा। अच्छा, बिहार में जो अभी साइबर क्राइम हो रहे हैं, अगर मोटे तौर पर देखेंगे तो घटना का रेशियो वार्षिक रूप से क्या हो सकता है या मासिक रूप से क्या हो सकता है? कितने घटने दर्ज होते हैं, कितना घटना दर्ज हो पाता है? देखिए, हमारे भागलपुर ज़िला में जो साइबर क्राइम का है अभी तक टोटल 220 केसेस यहाँ पे रजिस्टर्ड है इस थाने में, साइबर थाने में। अच्छा। और चूँकि लिमिटेशंस है कि साइबर थाने में जो फिनेंशियल फ्रॉड का अगर हम बात करें तो 1 लाख से ऊपर का अगर ट्रांजैक्शन किसी का हुआ है, गलत ट्रांजैक्शन फ्रॉड टाइप का, तो वो हमारे थाना में रजिस्टर होंगे। और 1 लाख से बिलो अमाउंट रहता है तो वो उस लोकल थाना में, जैसे कोई सुल्तानगंज का रहने वाला आदमी है, उसका वहाँ पे 40,000 रुपया का फ्रॉड हो गया, तो वो उसी थाने में जाके वो केस रजिस्टर करेंगे। अच्छा, लोगों में एक DSP साहब ये भी शिकायत है कि दर्ज तो हो जाती है शिकायत, लेकिन इसका फलाफल रिजल्ट बड़ा बहुत सुस्त होता है और बहुत नहीं के बराबर आता है। नहीं, इसमें जो है ना दोनों साइड का इन्वॉल्वमेंट है। ऐसा नहीं कि सिर्फ साइबर का टीम के हाथ में सारा कुछ वर्क है, जिसके साथ फ्रॉड हो रहा है उसका भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है। अच्छा, उसको भी एक्टिव होना पड़ेगा। सिर्फ हमारे एक्टिव होने से इसमें जो आप बता रहे हैं कि रिजल्ट बहुत स्लो है, वो सही बात है। क्योंकि उनके साइड विक्टिम जो है, जो बेचारे के साथ फ्रॉड हुआ है, उनको भी इन्वॉल्वमेंट है इस केस को सॉल्व करने में। अच्छा। उनको आना पड़ता है, वो कहीं बाहर बैठा हुआ, वो आना नहीं चाहता है। बार बार हम लोग यहाँ से डेली कॉल कर रहे हैं कि आप आइए, अपना पैन, आधार, बैंक डिटेल्स लेके आपका जो अमाउंट होल्ड पड़ा हुआ है वो अमाउंट आपका रिलीज हो जाएगा। जो आपका अकाउंट फ्रीज हो गया वो आपका अकाउंट अनफ्रीज हो जाएगा। कोई कहीं बाहर कोई जॉब कर रहा है, कोई दिल्ली जॉब कर रहा है, वो अपने कंफर्ट टाइम के हिसाब से वो आना चाहते हैं। कोई बोले कि सर हम दुर्गा पूजा में आएंगे ना तो उस समय मिल लेंगे, तो अब तब तक तो ये पेंडेंसी दिखेगा कि इतना ज़्यादा पेंडिंग है। आप लोग के नज़र में आएगा तो आपको भी बोलेगा सर ये तो पिछला साल का केस था, अभी तक इसका सॉल्व नहीं हुआ। इसका मतलब थाना साइबर सुस्त है, साइबर थाना सुस्त नहीं है। इसमें 2 वे है, मतलब उनको भी एक्टिव पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, हम लोग तो हैं ही एक्टिव। तो इसकी वजह से चीज़ें थोड़ा स्लो डाउन है। उदाहरण के तौर पर हम समझना चाहेंगे आपसे कि अगर कोई निर्दोष व्यक्ति है, वो एकदम बेगुनाह है, इस मामले से अनभिज्ञ, और उसके अकाउंट में किसी तरह का कोई पैसा आ जाता है, वो साइबर से रिलेटेड आता है, तो उस व्यक्ति को प्रथम दृष्टया प्राइमा फेसिया क्या करना चाहिए? पुलिस में जाना चाहिए? किस तरह की चीज़ें लिखवानी चाहिए रिपोर्ट के तौर पर? क्या करना चाहिए? हम आपको एक एग्जांपल देके बताते हैं। जैसे कि आप कोई दुकान चलाते हैं, ठीक है, आपसे हम कुछ सामान खरीदे और हम जो है आपसे परिचित हैं, आप हमको कुछ अमाउंट का, जैसे मान लीजिए कि 10,000 रुपये का आपसे हम सामान लिए, आपको बोले कि ऐसा है सर, हम आपको आपका अकाउंट डिटेल्स दे दीजिए, हम पैसा भेज देंगे। तो जो विश्वास पे आप भेज दिए कि ठीक है ले जाइए सर सामान, हम पैसा आप भेज दीजिएगा। अब आपका अकाउंट डिटेल्स मिल गया, हम आपका अकाउंट डिटेल्स इनको भेज दिए कि इस पे 10,000 रुपया डाल दो। अब इसने क्या किया,
हम निर्दोष हैं, आप भी निर्दोष हैं। इसने क्या, किसी साइबर फ्रॉड से पैसा मंगा के आपके अकाउंट में डाल दिया, आपके अकाउंट में पैसा आ गया, अब वो पैसा ट्रैक हो गया। साइबर पुलिस अब आपका अकाउंट फ्रीज करेगी, होल्ड करेगी, होल्ड कर देती है कि आपके पास गलत मीन्स से ये पैसा आया हुआ, गलत तरीके का पैसा आया हुआ है। तो इसमें आपको भी अलर्ट होना है कि पैसा जो भेज रहा है, जो पैसा आ रहा है, वो कहाँ से पैसा आ रहा है। आपको भी हमेशा अलर्ट मोड में रहना है, कोई गलत तरीका तो नहीं पैसा आया हुआ है, ठीक है। तो अगर जो फर्स्ट टाइम है किसी के साथ ऐसा हो जाता है तो उसे सिंपल है, वो अपना साइबर नज़दीक का जो भी साइबर पीएस है, साइबर थाना, वहाँ जाके वो अपना डिटेल्स के साथ वहाँ पहुँचे और उनके अकाउंट अगर होल्ड हो गया है, फ्रीज हो गया है, तो वो अगर एप्लीकेशन देंगे तो हम लोग अनफ्रीज करने के लिए बैंक से रिक्वेस्ट करते, वो हो जाता है। इस मामले में कहते हैं ईडीडी पहले करेंगे हम, उसके बाद ही फिर पूरी प्रक्रिया ये सारी चीज़ें। वो तो बिना पूरा वेरीफाई किए, बिना पूरा जांच किए तो वो तुरंत आपका नहीं करेगी। पूरा डिटेल्स ट्रांजेक्शन्स आपका हिस्ट्री वो चेक करती है बैंक, कि मतलब कहीं पुराना इतिहास तो नहीं रहा है यहाँ फ्रॉड का पैसा मंगाने में। ऐसा कुछ नहीं मिलता तो अनफ्रीज हो जाता है। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने साइबर मंगलवार से रिलेटेड जानकारी दी ज़िले के लोगों को, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। विनय कुमार रंजन साहब थे, जो साइबर डीएसपी हैं भागलपुर में। हाल ही में पदभार इन्होंने ग्रहण किया है। इस वीडियो को आप अगर जानकारी के लायक समझते हैं तो अपनों के बीच में शेयर कीजिएगा, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पर वीडियो देखने का भी साधन है, अगर वहाँ देखते हैं तो पेज को फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मुझे सुनने के लिए बहुत शुक्रिया।